श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया विराट कोहली और रोहित शर्मा का तूफान। टीम इंडिया ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों T20 सीरीज़ के बाद भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक का, तो इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछला और गिरा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका के लिए पुथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाई और शुरुआती ओवरों से ही काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करने के लिए तत्पर थे। पहले ओवर में ही 2 चौकों के साथ कुशल मेंडिस ने शानदार आगाज किया तो दूसरे ओवर में एक बेहतरीन चौका पुथुम निशंका के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 10 ओवर में टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि पावर प्ले में शानदार शुरुआत हो गई श्रीलंका की टीम की, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका की ये ओपनिंग जोड़ी काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाती रही और भारतीय टीम पहली सफलता का इंतजार करते रही, लेकिन एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते श्रीलंका की टीम के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप मात्र 17वें ओवर में ही पूरी हो गई। और इस दमदार साझेदारी के चलते श्रीलंका की टीम अब बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही थी। कुशल मेंडिस शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे, लेकिन अर्धशतक के बाद भी उन्होंने बड़े शॉट खेलना एक छोर से जारी रखा तो दूसरे छोर से उन्हें शानदार साथ मिला यहाँ पर पुथुम निशंका का भी। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को लंबे इंतजार के बाद 113 रनों पर पहली सफलता मिली। कुशल मेंडिस शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। कुशल मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों की पारी खेली, लेकिन कुशल मेंडिस के आउट होने के बाद पुथुम निशंका ने अपना छोर संभाल लिया। तो वहीं पर दूसरे छोर से नए बल्लेबाज कुशल परेरा ने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसी बीच पुथुम निशंका ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर दोस्तों श्रीलंका की टीम का स्कोर अब 30 ओवर की समाप्ति के बाद 185 रनों तक पहुंच गया था। एक विकेट के नुकसान पर पुथुम निशंका दमदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रनों के पार पहुंच चुके थे, तो वहीं पर उनका दमदार साथ दे रहे थे कुशल परेरा भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर हुआ और भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पुथुम निशंका को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रनों की पारी खेली। लेकिन पुथुम निशंका के आउट होने के बाद तो इस टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते गए और एक समय तक 185 रनों पर यह टीम सिर्फ एक विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन निर्धारित 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई और 249 रनों पर पूरी श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई। टीम के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया, जिसके चलते यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से आखिरी ओवरों में शानदार कमबैक किया। लेकिन श्रीलंका की टीम के ओपनर बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस के चलते टीम ने भारतीय टीम के सामने एक बार फिर से 250 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम के लिए इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे शुभमन गिल और रोहित शर्मा। शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने एक बार फिर तीसरे ओवर में भी बेहतरीन खेल दिखाया, जहां पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को सामने की तरफ हवा में खेला और गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और शुभमन के बल्ले से निकला ये दूसरा चौका। लेकिन शुभमन गिल इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गलती कर बैठे और वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद ज़्यादा दूर गई नहीं और यहाँ पर वो अपना कैच असिता फर्नांडो को थमा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा, जिनके बल्ले से 2 चौके जरूर देखने को मिले, लेकिन सिर्फ 9 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए।
इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से यहाँ पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला, या फिर यूँ कहे तो रोहित के बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका था। इसके बाद विराट कोहली ने भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर में भी विराट के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 43 रनों तक पहुंचा। तो वहीं पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार अपना फेवरेट पुल शॉट खेलते हुए गेंद को वन बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर में भी रोहित ने एक और गेंद को यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप आगे चल रही थी। इसी बीच 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा की गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए रोहित ने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक स्वीप शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रनों तक पहुँच गया था। इसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से निकले एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब ये पार्टनरशिप भी 100 रनों की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये साझेदारी भारत की जीत तय कर रही थी। लेकिन दोस्तों अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए भारतीय टीम के विकेट चटकाना जरूरी थे, लेकिन उनका कोई भी गेंदबाज रोहित और विराट को ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहा था। इसी बीच दोस्तों 26वें ओवर में रोहित के बल्ले से निकले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्के के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पारी खेल डाली इस मुकाबले में। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी 28वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर गेंद को फ्लिक के जरिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति तक 130 रनों तक पहुंच गया था, यानी कि आखिरी बची हुई 120 गेंदों पर भारतीय टीम को 120 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच 31वें ओवर में विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 32वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपना फेवरेट स्वीप शॉट निकाला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति के बाद 160 रनों तक पहुंच गया। इसी बीच विराट कोहली भी अपने अर्धशतक से सिर्फ एक ही रन दूर थे और उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपने बल्ले से सामने की तरफ बड़ा छक्का लगाते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर दोस्तों अब मुकाबला आखिरी 10 ओवर में पहुँचा, जहाँ पर टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 65 रन। तो वहीं पर दोनों बल्लेबाज भी अपने शतकों से ज़्यादा दूर नहीं थे। इसी भी दोस्तों रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई 41वें ओवर में। और दोस्तों 41वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन दो छक्कों की बदौलत रोहित शर्मा अब 88 रनों पर पहुँच गए थे, यानी कि अपने शतक से मात्र 12 रन दूर थे। तो वहीं पर दूसरे छोर से विराट कोहली भी 70 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उन्होंने 42वें ओवर की पहली गेंद पर एक और पैरों पर आई हुई गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया सीधे छक्के के लिए। तो वहीं पर दोस्तों रोहित शर्मा ने 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही वो भी अब 99 रनों पर पहुंच गए थे, यानी कि अपने शतक से मात्र 1 रन दूर थे रोहित शर्मा। लेकिन हिटमैन ने अपना शतक अपने ही अंदाज में पूरा किया और पैरों पर आई हुई एक गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना दमदार शतक रोहित शर्मा ने पूरा कर लिया। वहीं पर रोहित शर्मा के शतक के बाद अब बारी थी विराट के शतक की। तो विराट कोहली ने भी यहां पर 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। बैक टू बैक 2 चौकों के साथ ही अब विराट कोहली अपने शतक से मात्र
5 रन दूर थे, जबकि भारतीय टीम जीत से 13 रन दूर थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 46वें ओवर में रोहित शर्मा कोई भी रन नहीं बना पाए और पूरा ओवर मेडन खेल गए। लेकिन इसके बाद 47वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्का जड़ दिया। और इस बेहतरीन छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के दोनों धुरंधर बल्लेबाजों ने शतक जड़ा। इसके बाद 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी विराट ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 शानदार छक्के जड़ दिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए थे, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा ने 48वें ओवर की पहली गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी और टीम इंडिया ने श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी विराट और रोहित की ये शानदार पारी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।